हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, हम लोगों ने वर्क का कॉन्सेप्ट समझा। कांस्टेंट फोर्स जब काम करता है तो वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। वर्क का एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एज ए टूल यूज करना, ये सब हम लोग सीख लिए हैं। वर्क कब निगेटिव और पॉजिटिव होता है ये भी सीख लिए हैं। निगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है ये भी जान गए हैं। वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है ये भी जान गए हैं। किसी बॉडी पर अगर बहुत से फोर्स काम कर रहे हों तो उस बॉडी पर वो सभी फोर्सेस द्वारा किया गया टोटल वर्क इंडिविजुअली सभी फोर्सेस का वर्क अगर जोड़ दो तो टोटल वर्क उस बॉडी में नेट काइनेटिक चेंज एनर्जी के इक्वल होता है। ये भी जान गए। हमने सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे अफेक्ट करता है, उसका वर्क कैसे निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स अगर काम कर रहे हों तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेंगे उस बॉडी पर। चूँकि हम सब लोग अर्थ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और सारी चीज़ें अर्थ के अगर अर्थ पर इस्तेमाल करते हैं तो अर्थ पर या अर्थ से कुछ हाइट तक उस पर एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसका वैल्यू है mg। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस फोर्स से बच तो पाएगा नहीं, उस पर ये फोर्स काम करेगा। और ये फोर्स जो लगातार उस बॉडी पर काम करता है वो उस बॉडी पर कितना वर्क करेगा, पॉजिटिव करेगा कि निगेटिव करेगा, ये भी हम समझ गए। और लोअरिंग मतलब लिफ्टिंग और लोअरिंग कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझा। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ समझा उसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल करके। ठीक है, शुरू करें। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, जो कि थीटा थोड़ा मुझे लग रहा है टेढ़ा हो गया, नीचे का बेस सीधा बनने थोड़ा ऐसे करेक्ट, जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, करेक्ट, जिसका मास m है। ये जो सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन, रोड हो सकती है, कोई हाईवे हो सकता है, और वो मास कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मास और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो मान लो म्यू के है। समझ गए? मास यहाँ पर रेस्ट में था और यहाँ से छोड़ दिया गया, और अगर वो नीचे आता है तो ये यहाँ पहुँचेगा मूव करता हुआ ऐसे। क्लियर? तो यहाँ जब पहुँचेगा तो हमको निकालना है कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये मान लो डिस्टेंस हमारी d है, इसको कुछ नाम और दे देते हैं, x देते हैं, p r दे देते हैं, चलो कुछ भी दे लो। तो हमको यहाँ वेलोसिटी कितनी है ये कैलकुलेट करना है जब वो यहाँ से आए। और वो जो ब्लॉक है जिसका मास m है उसके लोअर सरफेस और ये इंक्लाइन सरफेस के बीच का स्टैटिक
फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यूएस है, ये हमको मान लो पता है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहले डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा देंगे, पहले कुछ सोचते हैं। पहले ये सोचते हैं कि क्या ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मोशन करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, काम कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले ये हम लोग चेक करेंगे कि मोशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। पहले हम चेक करेंगे कि वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो नीचे आने के लिए क्या बताया था कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग स्टेट को क्रॉस करना चाहिए, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो भी डेवलप हो उससे ज़्यादा होना चाहिए अप्लाइड फोर्स। तो इस ब्लॉक पर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक पर एक, चूँकि ये ब्लॉक का एक्सपेरिमेंट हम लोग अर्थ पर ही कर रहे हैं, ये सब अर्थ पर कर रहे हैं, तो इस पर ब्लॉक का वेट तो हमेशा काम करेगा। थोड़ा ब्लॉक को अगर ऐसे पॉइंट से दिखाएं तो ब्लॉक पर वेट हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, ऐसे mg हमेशा अर्थ की ओर, चाहे वो जहाँ जाए उसका वेट हमेशा सीधा नीचे की ओर काम करेगा ऐसे। अब ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन सरफेस के टच में है, कांटेक्ट में है। तो ब्लॉक पर ये सरफेस जो इंक्लाइन सरफेस है, ये ब्लॉक पर न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा N, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे। ये जो इंक्लाइन सरफेस है ना, बिल्कुल नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री। ये जो mg है इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो होगा mg cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो इस ब्लॉक पर ये n ऊपर लग रहा है और ये mg cos थीटा, ये जो कंपोनेंट नीचे हैं ऐसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। तो यानी इनका इस मोशन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस ओर केवल mg sin थीटा फोर्स काम करेगा, जो कि इस ब्लॉक को नीचे घसीटेगा, इस ब्लॉक को नीचे घसीटेगा mg sin थीटा। अगर ये ब्लॉक है ऐसे तो केवल ये नीचे घसीटेगा उसको, लेकिन फ्रिक्शन मौजूद है तो ब्लॉक के लोअर सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। तो मोशन तब स्टार्ट होगा जब ये जो कंपोनेंट है ये पहले तो ये कांस्टेंट स्थिर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, धीरे धीरे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, कहाँ तक अपोज करेगा, मैक्सिमम लिमिट तक अपोज करेगा। और तब अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई, इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा, तो फिर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले mg sin थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी एंगल आपको दिया गया, मान लो ये 30 है तो 30 डिग्री, मास जितने किलोग्राम है और g की वैल्यू आप जानते हो। पहले आप ये चेक करेंगे और फिर आप चेक करेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट, वो होता है म्यूएस और n आप समझ रहे हो कितना होगा वर्टिकली। चूँकि ये ब्लॉक कोई ऐसे तो मोशन, देखो इस ब्लॉक पर mg cos थीटा और इस ब्लॉक पर सरफेस लगाएगा ऊपर की ओर फोर्स n, वही n हमने ऊपर तक केवल लाइन खींच के बता दिया है, ठीक है।
और ब्लॉक पर टोटल फोर्स तो हमें ये टोटल वेट mg तो इधर रहेगा। mg के केवल कंपोनेंट हमने जब कर दिए ऐसे ऐसे, तो हम mg को लिखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे। तो ज़रा देखो, ये कोई ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मोशन कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला फोर्स कंपोनेंट और नीचे वाला बैलेंस होने चाहिए। यानी ये जो n है, n ये mg cos थीटा के इक्वल होगा। तो इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा। ये तो है हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब तक ब्लॉक स्थिर रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर ये mg sin थीटा, ये जो कि इसको खींच रहा था नीचे की ओर, अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए fs मैक्सिमम fx मैक्सिमम स्टैटिक, हमने मिनिमम लिख दिया क्या कहीं पर, अरे यार, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है वो, सॉरी, यानी अगर ये म्यू एस mg cos थीटा इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए mg sin थीटा, तो समझो कि मोशन होगा, यानी मोशन होगा। तो पहले हम लोग ये वैल्यू डाल के डिफरेंट mg थीटा और जो भी म्यू एस की वैल्यू दी हो उनको डाल के पहले चेक करेंगे कि मोशन होगा भी कि नहीं, और फिर हम ये मान लेते हैं कि चलो मोशन हो गया, मान लेते हैं ये ज़्यादा हो गया और मोशन स्टार्ट्स। तो पहले इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अरे मोशन स्टार्ट होगा तभी तो आगे वेलोसिटी जनरेट होगी। और मोशन स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स उसको खींच रहा है इंक्लाइन सरफेस पर, उसकी वैल्यू जो फोर्स अपोज कर रहे हैं, यहाँ तो अपोज फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो बात आप जानते हैं। चलो मोशन स्टार्ट हो गया, मान लेते हैं मोशन स्टार्ट, मान लेते हैं कि ये इससे ज़्यादा आ गया, मोशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहले तो हम इसको ज़रूर चेक करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मोशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब जब मोशन स्टार्ट हो गया तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुरुआत में कितनी थी, हाफ m0 स्क्वायर, शुरू में रेस्ट में रखा था तो 0, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक फाइनल हाफ m, और मान लो जब वो नीचे आ गया यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी v है, हम मान लेते हैं वही v हमें निकालना है, तो v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में प्रॉपर चेंज कितना आ गया, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, यानी हाफ mv स्क्वायर। ये आया हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है कि ब्लॉक पर किया गया टोटल वर्क ऑन ब्लॉक, वही है ब्लॉक की नेट चेंज काइनेटिक एनर्जी, जो कि है हमारी हाफ mv स्क्वायर, वो हम निकाल चुके हैं, नंबर 1। अब हमको निकालना वही है कि टोटल ब्लॉक पर वर्क हुआ कितना। तो ब्लॉक पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो ब्लॉक पर एक फोर्स तो काम कर रहा है, ब्लॉक पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है n नॉर्मल फोर्स प्लस टोटल निकाल रहे हैं हम, दूसरा कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वेट का ये कंपोनेंट इधर वाला mg sin थीटा जो काम कर रहा है, और तीसरा कौन फोर्स काम कर रहा है, वेट का ये टोटल जो mg था इसका ये कंपोनेंट है। तो हम अगर हम कंपोनेंट यूज करेंगे तो फिर mg हटा देंगे, क्योंकि mg के हमने कंपोनेंट कर लिए, उसी mg के हमने कंपोनेंट कर लिए हैं। तो mg sin थीटा और mg cos थीटा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर टोटल वर्क। अगर हम ये दोनों ना लिखते तो क्या लिखते, तब लिखते केवल नॉर्मल फोर्स वर्क जो काम कर रहा है और टोटल वेट वर्क, जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है उसके द्वारा किया गया काम। लेकिन हमने इसी के कंपोनेंट करके अलग अलग दिखा दिया है, तो हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे
इसको कैलकुलेट करो केवल mg से, या फिर उसके कंपोनेंट लिख कर कैलकुलेट करो। अगर एक बार हमने उसके कंपोनेंट लिख दिए mg के, इधर उधर के उसी वेट के इफेक्टिवली कंपोनेंट हैं, तब फिर हम mg यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर हमने ये दोनों लिख दिए तो मतलब यही टोटल लिखा, ध्यान रखना। अब देखो नॉर्मल फोर्स वाला वर्क कितना हुआ, तो वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, ये था अगर r, तो ये कितना होगा, ये होगा r बाई कॉस थीटा। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो आया डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्टेंस है r, तो ये होगा r बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी r बाई कॉस थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लो टोटल डिस्टेंस L। तो नॉर्मल फोर्स कितना काम किया, ये वर्क जो कि केवल नॉर्मल फोर्स जो क्रिएट कर रहा है N डॉट डिस्प्लेसमेंट L इस साइड में। लेकिन देखो ये N और N है बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स, और मोशन हो रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसे, तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर 90, यानी ये वर्क आ गया 0 प्लस। अब mg साइन थीटा वाला वर्क देखते हैं, तो mg साइन थीटा फोर्स, यही फोर्स mg साइन थीटा काम कर रहा है इधर, और बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल है 0, तो cos 0 इक्वल टू 1 मैक्सिमम वर्क। तो mg साइन थीटा और डिस्टेंस L डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है, और mg cos थीटा। अब ब्लॉक पर एक ये भी कंपोनेंट काम कर रहा था mg cos थीटा, तो mg cos थीटा ऐसे काम कर रहा है और लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो mg cos थीटा भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि mg cos थीटा जो फोर्स है और डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी L दोनों के बीच में एंगल है 90, तो ये भी आ गया 0 इक्वल टू एक फोर्स और रह गया था जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ये था कि फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम करता है इस बॉडी पर, जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है मोशन के बाद वो भी काम करेगा। तो देखो यहाँ पर हमको बहुत ध्यान से देखने की काम थी कि उस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा था। टोटल फोर्स 4 काम कर रहे थे, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स mg का ये कंपोनेंट, ग्रेविटेशन फोर्स mg का ये कंपोनेंट, और साथ में जब वो लुढ़क रहा है या फिसल रहा है, या लुढ़क नहीं रहा फिसल रहा है, तो जब स्लाइड हो रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के, या पहले ऐसे लिख लेते हैं एफ के फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L और इक्वल टू हाफ mv²। देखो जरा सा, इधर बचा केवल mg साइन थीटा L प्लस ये क्या है एफ के इज द फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग जब होगी तब वर्क करेगा वो है भाई, डिस्प्लेसमेंट होगा तो मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के, और एफ के क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एन, तो ये आ जाएगा म्यू के एन, ये तो है फोर्स, और ये फोर्स काम करेगा उस साइड में, इधर जे कैमरा गिर गया था, कैमरा
चलो अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क जो था, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पर या इस ब्लॉक पर अपोजिट साइड में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में। फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इस साइड में अपोजिट। अब जब मोशन स्टार्ट हो गया है तो फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा इस साइड में, और मोशन हो रहा है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इस साइड में। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा अपोजिट, यानी 180 डिग्री वाला। तो फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट यानी L, और उनके बीच का एंगल cos 180 डिग्री, और तब ये टोटल होगा हाफ mv स्क्वायर। तो mg साइन थीटा, L की जगह पे आप, चूँकि हमको L नहीं पता था, हमको R पता था केवल, तो R बाई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू cos 180 की होती है -1, तो माइनस आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा। n की वैल्यू आप जानते ही हैं, n है mg cos थीटा। n क्या है? n है mg cos थीटा, बैलेंस होगा ना mg cos थीटा, तो m है mg cos थीटा, और ये L, और ये cos 180 की वैल्यू -1 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये आ गया m, कॉमन आ जाएगा जी आर tan थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा, और L की वैल्यू हम यहाँ पर पहले L की वैल्यू रख ही देते हैं, तो L की वैल्यू आ जाएगी R बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg tan थीटा R माइनस म्यू के mg R इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m कैंसिल, जी आर कॉमन, तो जी आर tan थीटा माइनस म्यू के इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, यानी यहाँ से v स्क्वायर आ गया आपका 2gr tan थीटा माइनस म्यू के, और जब v निकालेंगे तो रूट लगा देंगे। ये वैल्यू आ गई जब वो नीचे आ जाएगा ब्लॉक, यहाँ जब पहुँच जाएगा तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाया, वर्क काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन उसके पहले हमको चेक करना बहुत आवश्यक होता है कि ब्लॉक ऊपर से आएगा कि नहीं आएगा। ब्लॉक तभी ऊपर से नीचे की ओर खिसक के आएगा जब उसको खिसकाने वाला बल, इसका खिसकाने वाला फोर्स जो कि उसको खींच रहा है, यहाँ पर जैसे mg साइन थीटा खींच रहा है, ये उसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को वो उसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, क्योंकि जब तक वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यूएस एन को क्रॉस नहीं करेगा वो मोशन नहीं करेगा। हमने फ्रिक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो एक बार जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तब फ्रिक्शन फोर्स जो काम करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही वो स्टार्ट होकर मोशन करके नीचे आएगा उस दौरान उस पर केवल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तभी हमने काइनेटिक फ्रिक्शन इस्तेमाल किया यहाँ पर। जब वो नीचे आ रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स का तो काम ही है डिस्प्लेसमेंट या मोशन का अपोज करना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है, इसीलिए वो प्योरली निगेटिव आता है। ये भी हम आपको इसके पहले वाले एपिसोड में बता चुके हैं। हमको n निकालना बहुत ज़रूरी होता है, परफेक्ट n, ठीक है। जब हम n निकालते हैं उसकी वैल्यू रखते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया काम और नॉर्मल फोर्स
बॉडी पर नॉर्मल फोर्स वर्क जीरो करता है, क्योंकि नॉर्मल का मतलब ये कि दोनों के बीच में एंगल डिस्प्लेसमेंट, जब मोशन होगा, मोशन और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 है, तो वर्क उसका जीरो ही आता है। अब कौन सा वर्क बचा, कौन सा फोर्स जो वर्क करेगा, उस पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो जब इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम आती है तो हम mg को mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा यानी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डिजॉल्व कर लेते हैं। फिर हमको mg से मतलब नहीं रहता, हमने उसके दो टुकड़े कर लिए, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। तो जो नॉर्मल जो टुकड़ा होता है mg कॉस थीटा, वो वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इधर और ये mg कॉस थीटा है नीचे, दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ये तो यानी ये भी काम वर्क नहीं करेगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन आ गया जीरो। केवल mg साइन थीटा वर्क करेगा, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स mg का mg साइन थीटा कंपोनेंट काम करेगा। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर से उधर से इधर हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, यानी ये फुल्ली मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क देगा। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर वही है और ये mg साइन थीटा का भी वेक्टर वही है, तो 0 बना यानी मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क आएगा। उसके थ्रू सारा वर्क जोड़ के इक्वल कर देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हमने माना था कि इनिशियली ब्लॉक हमारा पहले रेस्ट पर था, तो ये फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन से फोर्स का कैलकुलेशन किया वर्क निकालने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों देखो इसमें आ गए। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये एपिसोड ख़त्म हो गया है, इसी में थोड़ा और जोड़ेंगे और नई प्रॉब्लम बनाएंगे, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नए एपिसोड में। मेरा ये कैमरा का स्टैंड टूट गया है, नया मंगाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं नए एपिसोड में।